गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज आपको इस वीडियो में मैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन है बोर्ड के लिए। आप इसे पढ़िए और 100% ऐसे चांस हैं कि ये आ सकती है। ध्यान रखिएगा, हमारा वीडियो बनाने का सीक्वेंस नहीं टूट रहा है। मतलब हमने सबसे पहले आपको मैग्नेटिज्म में या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में सबसे पहले हमने आपको बताया बायो एंड सावर्ट लॉ। उसके बाद हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट जरूर फ्लो हो रही है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी थीम समझाता हूँ। एक सर्कुलर लूप लेते हैं और बायो सावर्ट का ये भी एक एप्लीकेशन है। जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बायो एंड सावर्ट लॉ, तो दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बायो एंड सावर्ट लॉ। तो मैं आपको बायो और सावर्ट लॉ की दूसरी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। इन जनरल यू कैन अंडरस्टैंड। अब जरा देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि एक सर्कुलर लूप को कई छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितने? इनफाइनाइट जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं उनमें डिवाइड कर लेते हैं, इनफाइनाइट पार्ट्स में। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट, अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, और ये कंडक्टर कैसा होगा? infinitely small current carrying conductor. Now you can apply बायो-सावर्ट लॉ in this conductor. तो आप इसमें बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम सेंटर पर, एट द सेंटर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो इसमें फार्मूला लगाएंगे बायो-सावर्ट लॉ का। ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि कोई भी लाइन जो सेंटर से सर्किल को ज्वाइन करने वाली होती है वो हमेशा सर्किल पे परपेंडिकुलर होती है, और ऐसी थ्योरम आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, है ना बच्चों? तो इसमें क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। इस थ्योरम का यूज इसमें करेंगे और साइन थीटा में थीटा को 90 डिग्री लेंगे, और फिर बायो-सावर्ट लॉ के द्वारा देखिए किस तरह से डेरिवेशन करते हैं, आपको अब समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग ड्राइव करने चलते हैं सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक कंडक्टर लिया। क्या लिया? एक कंडक्टर। कैसा कंडक्टर लिया? कैसा कंडक्टर लिया? जो कि एक करंट लूप है, जो कि क्या है? एक करंट लूप है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक करंट लूप। अब जरा देखें, इस करंट लूप को ध्यान से समझें। ये हमने एक छोटा सा कंडक्टर लिया डेल्टा एल लेंथ का, और इस करंट लूप में करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज आई। आर रेडियस का ये एक सर्कुलर लूप है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब इसके बाद आइए, हम जानते हैं कि स्मॉल कंडक्टर के कारण जिसमें करंट आई है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट ओ पर, जो कि सेंटर है सर्किल का, मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा होती है। अब यहाँ आप देखें,
ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये कंडक्टर की लेंथ है, छोटा सा कंडक्टर, और ये सेंटर है, यहाँ से आपने इसको मिलाया तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। इसलिए हम यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री लेते हैं। थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो आपका जो डेरिवेशन है उसमें डेल्टा बी, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर एट द सेंटर, वो आपका डेल्टा बी इतना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90, और साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे देखिए, डेल्टा बी की वैल्यू अब आपके पास ये आ गई। यहां से देखिए डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने स्मॉल कंडक्टर के कारण सेंटर पे फील्ड निकाली है। अब अगर इसी तरह के स्मॉल कंडक्टर्स आप सारे जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, पूरे सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो हमारे कंडक्टर हैं, स्मॉल इन्फिनिटली स्मॉल कंडक्टर्स हैं, उन सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड जब हम ऐड कर देंगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगी, और उसे हम अब देखिए सिग्मा लेकर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, अब बी निकालना है तो हमने क्या किया, जो डेल्टा बी है उसका सिग्मा ले लिया। हर छोटे से छोटे पार्ट को जब हमने जोड़ दिया, सिग्मा का मतलब होता है समेसन ऑफ ऑल पार्ट्स आप कह सकते हैं। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड हैं अलग अलग पार्ट के लिए सबको ऐड कर दिया, तो ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर लूप आ जाएगा। तो ये आपका सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान देने की बात ये है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इसे आप बाहर लें। आई करंट लूप में करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, इसे बाहर लें। आर जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, ये भी किसी सर्कुलर लूप के लिए एक कांस्टेंट का रोल अदा करती है, इसलिए इसको भी आप बाहर ले लें। लेकिन लेंथ जो है, कहीं आपने छोटी लिया फिर उससे छोटी लिया फिर उससे छोटी, इस तरह से लेंथ सबको जब जोड़ देंगे तो आपको टोटल लेंथ यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप मिलेगा। इसीलिए डेल्टा एल आपका वेरिएबल है बच्चों। अब जरा देखें, आपका फार्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और डेल्टा एल जो है ये 2 पाई आर हो जाएगा 2 पाई आर। बात समझ में आई? तो आपका जो टोटल ये बना, ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। अब r और r कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई इस कैंसिल कर देगा तो 2 बचेगा, तो बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। और इसे हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, उसे जरा आप ध्यान से देखें। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि b इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ध्यान से, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमने 2 पाई काट दिया, r काट दिया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर हो गया। अब फार्मूला आपका बन के आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। तो ये था डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब जरा ध्यान से देखें, अगर आपने सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, जबकि अगर आप ध्यान दें तो सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, अगर पूरा एंगल देखें तो 360। और अगर इस तरह का कोई हमारे पास एक सर्कल का एक पार्ट आ जाए, एक सेगमेंट आ जाए, एक सेक्टर मिल जाए, और जिसका एंगल ये थीटा दे रखा हो, तो उस सेक्टर के कारण, इस सर्कुलर सेक्टर के कारण सेंटर पे बच्चों क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसे हम आपको समझाते हैं। तो देखो बेटा, आप ध्यान से देखिए, 2 पाई एंगल के कारण मैग्नेटिक फील्ड B, जो कि ये थी, इसलिए
1 एंगल के कारण फील्ड कितनी आएगी, b/2 और यहाँ एंगल है कितना, थीटा, तो थीटा एंगल के कारण थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनटू ये b, और b की वैल्यू अगर आप ये रख दें तो आपको मिलेगा b = θ/2 μ0/2 I/r, यानी μ0/2 I/r को θ/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी वैल्यू b की आ जाएगी। ये सेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी आगे भेजूंगा तो उन्हें आप थोड़ा सा समझेंगे। अब जरा देखें, अगर थीटा की जगह 60 हो जाए तो 60/360, तो 1/6 तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, पहले की मैग्नेटिक फील्ड का 1/6, और अगर थीटा 30 हो जाए तो 30/360 और इनटू यही भी, यानी μ0/2 I/r, इस तरह से यहाँ 1/12 टाइम्स हो जाएगी। तो आप इनको बच्चों समझिए, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, पर्सनली मुझे फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप करें, वीडियो कॉलिंग करिए, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो हमारे एमडी सर से, एमडी मैम से अपनी समस्या को बताइए। हम सभी से रिलेटेड अगर कोई बात है आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप मुझे बताइए और वो लोग उसका निवारण करेंगे, हम तक बात पहुंचाएंगे, और हम लोग अपने आप में एक सुधार करके और आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।